तो मैं आपको एनर्जी मॉडल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ मिस्टर खरे, ठीक है ना। एनर्जी मॉडल का कहना ये है कि हम सब एनर्जी के स्रोत हैं, हम सब एनर्जी हैं, हम सब में आत्माएं हैं, और वो एनर्जी नेगेटिव एनवायरनमेंट के कारण सुप्त प्राय हो गई है, राइट। हमें उस एनर्जी को संकल्प से इन वीडियो ऑडियो को सुनकर जगाना है, और उस जैसे ही हम संकल्प लेंगे तो ऊर्जा से के सकारात्मक संकल्प के कारण नकारात्मकता खत्म होगी, नेगेटिविटी, हताशा और बेबसी जो चारों तरफ के एनवायरनमेंट ने पैदा की है वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति को खुद को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर की नेगेटिविटी, हताशा और बेबसी जैसे ही खत्म होगी तो उसका कंसंट्रेशन, फोकस, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी, ये चारों चीजें बढ़ेंगी, और वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी प्रवीणता और एक्सीलेंस होगी। वो यदि उससे धन कमा रहा है तो जो धन वो आज कमा पा रहा है उससे ज्यादा धन कमा पाएगा, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, जिसको आप एनर्जाइज कर रहे हैं उसको कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो ना तो आप उससे कह रहे हैं कि आप जो है जुलूस निकालिए, ना आप उसको कह रहे हैं कि आप जो है चक्का जाम करिए, ना धरना देने के लिए कह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कुछ हमें डोनेट करिए, हाँ, कुछ नहीं कह रहे हैं, और ना ही हम उनसे कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर चलिए। तो हम ऐसी कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं जो किसी रूल का या कंडक्ट रूल का वायलेशन हो। तो पूरी पॉपुलेशन जो शासकीय सेवा में है, जो नहीं है, जो किसी भी प्रोफेशन की है, थ्योरेटिकली हर जाति, हर धर्म का, हर प्रोफेशन का व्यक्ति जुड़ सकता है। थ्योरेटिकली 137 करोड़ लोगों को इस ऊर्जा समूह से इंटीग्रेट करना है और जोड़ना है, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि जिन आकाओं को आपके इस संगठन से, आपके इस एनर्जी के जुड़ने से तकलीफ होगी, जैसे दूसरे केसेस में वो साठगांठ करके आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करके आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, इसमें चूंकि उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, राइट। अदरवाइज देखिए अन्ना हजारे के उसमें पहले उनकी देखो इतना मक्खन लगाते रहे, इतना सब कुछ करते रहे, और जब उनको जो है ना इशारा मिल गया तो उन्होंने लाठियां भाजी, और रामदेव बाबा महाराज को जो है लड़की के वेश में सलवार कुर्ते में भागना पड़ा। भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा। तो ऐसी कोई नेगेटिविटी का, ऐसा कोई कि आपके ऊपर अपराध थोप दे या आपके ऊपर लाठियां भाजे या गोलियां चलाए, ऐसा कोई भी नेगेटिव अवसर नहीं है। ये बात मान रहे कि नहीं। तो पहले में अपन को फायदा मिल गया, दूसरे में हमने कोई नेगेटिव काम नहीं किया, और तीसरा जो है आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं। तो जो ये अपने आप में अच्छा काम है। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको अपनी नजरों में आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप अपने खुद की नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब अपने प्रभाव क्षेत्र में आप ऊर्जाकृत हुए तो आपके अंदर चुंबकीय गुण हासिल हो गए, और उस चुंबक के प्रभाव से आपके प्रभाव क्षेत्र के जो लोग हैं, जो लोहा टाइप के लोग हैं, दे विल गेट एनर्जाइज ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप संपर्क में जाएंगे, जैसे ही आप उनको जो है मैग्नेटाइज करेंगे, वो सब मैग्नेट बनते जाएंगे, राइट। और उसमें ना आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, ना उनको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। लेकिन एक तकलीफ है इसमें, हमारे प्रभाव क्षेत्र में लोहा भी है और पत्थर भी है, राइट। और हमारे प्रभाव क्षेत्र में दो तरीके के पत्थर हैं। एक वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, राइट, और वो इस व्यवस्था को कदापि भी नहीं बदलना चाहेंगे। क्योंकि वो इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे, इसलिए वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। पत्थर तो वो नहीं है, तो वो बहुत स्मार्ट हैं लोग, लेकिन वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं, राइट। हमारे यूज के लिए, हाँ, हमारे उपयोग के लिए नहीं है वो, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो पत्थर हैं जिन्होंने इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लिए हैं कि उनकी आशा टूट गई है। उनको लगता है कि
इस भारत में कुछ भी पॉजिटिव होना संभव नहीं है। बहुत जबरदस्त। और ये रिफ्लेक्शन मुझको मिल रहा है गाँव से। क्या हुआ? गाँव से ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है मुझको कि तुम चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, तो वो पत्थर तुल्य जैसा हो गया, राइट। हमने अगर एक को बदल लिया तो हमारे लिए बहुत है। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। हम आपको समझा इसलिए रहे हैं कि जब आप प्रभाव क्षेत्र के लोगों से डील करेंगे और पत्थर आपसे टकराएंगे और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप हताश होने लगेंगे। तो इन पत्थरों के बारे में इसलिए एजुकेट कर रहे हैं कि ये पत्थर जब आपसे टकराएंगे तो आप इनको नजरअंदाज करके किनारे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये जो पत्थर जब चारों तरफ से ऊर्जा इन पर पड़ेगी, जो कबीरदास जी ने अपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, राइट। तो जब चारों तरफ से ऊर्जा पड़ेगी तो ये पत्थर जो है ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि वाल्मीकि जी डकैत थे, और जब वो ऋषियों के संपर्क में आए और ऋषियों ने उन्हें ऊर्जाकृत किया तो वो महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की कि नहीं की है? तो वो एक पत्थर से सीधे जो है ना महा ऊर्जा केंद्र बन गए, महा रिसोर्स बन गए। तो ये जो पत्थर हैं इसमें हमको बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होना है। आगे चल के ये पत्थर भी ऊर्जाकृत भी होंगे और महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। इस केस के लिए बहुत जो है वो आगे चल के उपयोगी भी होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपका ये हो गया है। अब आपको एक सवाल ये पूछना चाहिए कि ऊर्जाकृत तो आपने करते गए, लोग जुड़ते गए, इससे फायदा क्या होगा? ये बात एक पूछना चाहिए ना कि अल्टीमेटली हम ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, राइट। तो इसमें जो है बेसिकली एक चीज हम और आपको समझना पड़ेगी कि इस देश में आंदोलन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो आप बदलाव लाएंगे वो बदलाव एक तो अच्छा नहीं होगा, दूसरा वो आहिस्तर होगा, तीसरा उसमें इतने छेद छोड़ दिए जाएंगे कि वो निष्प्रभावी हो जाएगा, राइट। जैसे केजरीवाल, आप अभी अन्ना हजारे कहें, अपन केजरीवाल को किनारे कर देते हैं। जैसे अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया और अन्ना हजारे जी के आंदोलन के कारण सरकार बेबस हुई और उसने लोकपाल एक्ट बनाया, राइट। लोकपाल महोदय जो है की पदस्थापना मार्च 2019 में हो गई है। आज 3.5 साल होने को जा रहे हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3.25 साल तो हो ही गए हैं। लोगों को उन लोकपाल महोदय का नाम भी नहीं मालूम है, राइट। तो ये व्यवस्था आई, उसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या 1% भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यदि दबाव में आप ये चीज बनवाएंगे तो चूंकि इनकी आत्मा वहां विराजित नहीं है तो उसमें वो इतने छेद छोड़ देंगे और फिर उसको क्रियान्वयन के लिए ऐसे नमूने को चुन के लाएंगे कि उसका जो है ना प्रभाव शून्य प्राय हो जाएगा, राइट। जैसे इतने चुनाव में गड़बड़ियां रही, इतने चुनाव आयुक्त रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। एक जो है ना सेशन जी आए तो उन्होंने उन्हीं नियम कानून के अंदर पूरा बदलाव कर दिया। कोई नया बिना नया राष्ट्रपति बनाने को कोई तैयार नहीं था वो। अब क्यों कि अभी हमने आपसे क्या कहा था कि लोग बाग अपने से चतुर व्यक्तियों को, उनको मालूम था कि यदि हमें राष्ट्रपति बना देंगे तो वो राष्ट्रपति जो है ना वो रबर स्टैंप नहीं होगा, वो ऐसी चीजों को निकाल के सामने लाएगा उसी संविधान से कि वो इनको जो है ना सिखा देगा कि राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति होता है। तो ये डर के कारण इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि इन्हें लगा कि इतना चतुर व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बन गया तो इन सब लोगों को काम करना पड़ेगा। अभी जो भ्रष्टाचार ये सब चीजें हैं वो ऐसे ऐसे जो है ना सलाह, ऐसे ऐसे भाषण और ऐसी ऐसी चीजें करेगा कि जिसके कारण बदलाव जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्रधानमंत्री की पावर ही उधर पहुंच जाती है।
फिर वो बन हाँ जाती थी। हाँ 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 हाँ, वो जो जो है ना पॉकेट करने का पावर, ये पावर बहुत सारी चीजों का यूज करके वो इनको किनारे लगाता। तो वो आज है वो पावर, ऐसे नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन पावर कोई, तो नहीं, लेकिन लोग बाग यूटिलाइज। उसको ठीक ढंग से यूज नहीं करते हैं, सब समझौता करके निकलते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मेहरबानी पे चुने जाते हैं, मेहरबानी पे प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो उस मेहरबानी के ऋण से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये एक बड़ी बात है। चलिए खैर, इस बात को अपन छोड़ते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि इस ऊर्जा केंद्र से हमारा क्या भला होगा। तो ये ऊर्जा केंद्र के माध्यम से क्राइम फ्री भारत ने ढेर सारी स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, राइट। तो इसके देखो, हम इसका एक बहुत छोटा सा नमूना से पेश करते हैं कि 9 दिन में कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। जैसे अज्यूम करिए, आज मैंने अनिल खरे जी से बात की, और अनिल खरे जी और 9 और लोगों को जोड़ा, तो पहले दिन हम 10 हो गए, दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे यदि 10 लोग 10 को जोड़ेंगे, तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। केवल करने की क्या जरूरत है, संकल्प के हिसाब से लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अब एक बार ये समझने की कोशिश करें कि जोड़े कितने लोग जुड़े ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने आज जोड़े, तो मैंने 10 जोड़े, 9 दिन में मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा। जो लास्ट दिन 10 लोगों को जोड़ा है, उसने कितने लोगों को जोड़ा है, 10 लोगों को। तो 90 धन 10, 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 50। तो ऑन एवरेज हम लोगों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र 50 लोगों को जोड़ा है, और मात्र 50 लोगों को अपने प्रभाव के जोड़कर हम इस अपनी जो है उन एनर्जी की, जो एनर्जी केंद्रों की संख्या 100 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। तो कठिन है क्या ये? कठिन नहीं है। अब हाँ, अब जो है ये मांग जो भी अपन कर रहे हैं, ये मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे, ये मांग जो है हमारे ऊर्जा केंद्र करेंगे। और यह मांग करने का तरीका होगा कि वो थाली रूपी शंखनाद करेंगे, राइट। तो थाली को बजाएंगे, लेकिन मन में भाव होगा कि हम शंखनाद कर रहे हैं, ठीक है ना। हम दीपक जलाएंगे, जिससे जो है अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, राइट। और छोटा सा वीडियो चलाएंगे कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं और कितने समय में वो कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उसको विधान जो है ना पार्लियामेंट में पारित करें। यदि वो ऐसा करते हैं, तो फिर जो है क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल, एनर्जी समूह उनकी स्तुति करेगा, उनकी सराहना करेगा, और उनको जिताएगा भी। और उनको अभी 303 सीटें मिली हैं, आगे चल के 445 सीटें उनको दिलाई गई, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यदि वो नहीं करते हैं, तो हमें उनको पराजित करना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि बदलाव का रास्ता पार्लियामेंट के से होकर निकलता है। तो यदि जो आज के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यदि पार्लियामेंट में बैठ के वो बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रतिनिधि भेज के वो बदलाव लाना होगा। तो इसका मतलब है हमें अपने प्रतिनिधि को चुनाव में खड़ा करना होगा, और फिर हमें उन्हें जिताना होगा, और फिर जो है वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो नियम कानून व्यवस्था जिसके ऊपर अपन ने 1400 वीडियो बना दिए हैं, उसको जमीन पे उतारने की उसे कार्रवाई करना होगी, राइट। अब सवाल उठता है कि आप कैसे चुनोगे कि कौन उतरेगा, राइट। तो उसके लिए हमने कहा है कि जो 1000 लोगों को जोड़ेगा, हम उसे महा ऊर्जा केंद्र कहेंगे, राइट। और जितने आज मैं समझ रहा हूँ कि व्हाट इज द IAS ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? अरे जो लोग IAS सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें कुछ है, कैलिबर है। ऐसा क्यों लगा आपको? अरे आप इतना सब कुछ आपने क्या कुछ नहीं रख दिया मेरे सामने।
जी जी जी। चलिए, तो मैं आपको ये तो समझाता, इंडिया एक में एक इंडिया एक में मिनट, एक मिनट इंडिया इसको में यूटिलाइज हम्म, नहीं किया। हाँ हम्म, ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते जी। तो मैं इसमें ये कह रहा था कि जो ये महा ऊर्जा केंद्र हैं, जितने लोगों को ये ऊर्जाकृत करेंगे, उस संख्या हैं। को हम उसकी उनकी पोटेंसी कहेंगे, राइट। हम्म, और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा पोटेंसी वाला होगा, उसे एमएलए और एमपी का चुनाव का ट्रांसपेरेंट तरीके से पात्रता होगी, और क्राइम फ्री भारत उन्हें अपने उम्मीदवार के रूप में उतारेगा, राइट। लेकिन हम जो है ना, ये गंदी राजनीति का खेल नहीं खेलेंगे। हम बिल्कुल अपने नहीं। अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, अपने इन महा ऊर्जा केंद्रों को जिनको हमने खड़ा किया है, इनको संकल्प के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे। तो जिनको 100 करोड़ लोग संकल्प करके जो है ना ये कहेंगे कि ये हमारा प्रतिनिधि, इसे हमें जिताना है, उसको कोई हरा सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, जो फ्री भी बांट रहे हैं, जो दारू बांट रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को जो है ना गाड़ियां दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं, अब ये बताइए, हम और आप सब जानते हैं इस बात को कि ये लोग जो है गाड़ियां भेज के भीड़ इकट्ठी करते हैं। जो व्यक्ति भीड़ में आता है उसे 500 रुपए पर दिन देते हैं, उसके लिए लंच डिनर और उसकी ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, और वो व्यक्ति वहां का वोटर नहीं होता है। ये सब खर्च जो है ना, ये हवा बनाने के लिए करते हैं। तो ये तो हवा के आधार पर, फ्रीबी के आधार पर, दारू के आधार पर, पैसे के आधार पर, साड़ी बांटने के आधार पर ये मूर्ख बनाकर जो है चुन रहे हैं। यह व्यक्ति जो है किसी भी हालत में संकल्पित व्यक्ति के को जो है के विरुद्ध जो है वो जीत नहीं सकता है। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, यदि हम सच में वो संकल्प पैदा कर पाए। और देखो, संकल्प कितना छोटा है, 10 लोगों को आपको हर दिन जोड़ना है। और यदि 9 दिन तक हम चलाते हैं तो हमारी पूरी आबादी हो गई। 10वें दिन के लिए तो हमारे पास आबादी ही नहीं बचेगी, राइट। क्योंकि 100 करोड़ फिर 1000, 100 करोड़ 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 करोड़ तो अपने लोग हैं ही नहीं, अपन तो 127, 130, 140 मान लें, ठीक है ना। इसका मतलब है हम 10 दिन पूरी पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं, और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और जो हमारे पत्थर हैं वो भी ऊर्जाकृत हो जाएंगे जब चारों तरफ से माहौल बनेगा। और जैसे ही आप 1 आध करोड़ होंगे, तो आप थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चालू करेंगे। और यदि वो आपके निवेदन को नहीं मानते हैं तो, और ये थाली बजाने का, दीपक जलाने का काम हम कहाँ करेंगे? जुलूस निकाल के नहीं करेंगे। हम अपने हम अपने दरवाजे पे खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके, छज्जे पे खड़ा होके, छत पे खड़ा होके, जहां जिसके पास जो जगह है वहीं से करेंगे। रोड पर हम नहीं आएंगे। और संकल्प के साथ हम अपने प्रतिनिधि को जिता पाएंगे। और जो वर्तमान के राजनेता हैं, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इसमें कोई शंका है आपको खरे जी? कोई शंका नहीं है। पब्लिक को ऑप्शन मिला, दूसरी बार भी केजरीवाल को ये केवल 3 सीट्स बीजेपी ला पाई दिल्ली में। करेक्ट। और जबकि इन्होंने उसमें पूरी ताकत लगा दी, लेकिन केजरीवाल ने वही सब किया जो ये दुष्ट नेता करते थे। उसने फ्री भी बांटी, उसने दारू की दुकानें भी खोली, उसने वही सब नंगा नाच किया जो ये राजनेता करते थे। सही मामले में पब्लिक के साथ धोखा हो गया। हाँ, नहीं, लेकिन कुछ अच्छा भी किया उसने, उसको अपन अभी चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा भी किया, लेकिन उसने हथकंडे वही अपनाए जो ये राजनेता अपनाते हैं। हमने तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सोचता है अच्छा करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। नहीं, ये एनर्जी मॉडल, आप बताइए एनर्जी मॉडल में क्यों करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, उसमें नहीं करना पड़ेगा। ये तो एनर्जी मॉडल में तो हम संकल्प के आधार पर, ऊर्जा केंद्र के आधार पर हम जो है ना पार्लियामेंट में पहुंच जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या करना है ये ऑलरेडी तय है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो उस समय नहीं सोचना है, उसके लिए कोई कमेटी कमीशन नहीं बनाना है। कमेटी कमीशन हो सकता है कि उन क्लॉजेज को, उन ऑब्जेक्टिव को रिफाइन करने के लिए हो सकते हैं,
लेकिन जो है, और मैं तो 2022 से 2024 के बीच में लॉ के स्टूडेंट्स और इनके उनसे प्रोफेसर वगैरह के माध्यम से सब कानूनों के ड्राफ्ट कानून बना के रेडी रखने के विचार में हूँ। टेक्नोलॉजी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो कैसे जो है ना ऐप बेस्ड जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत बनेगा, वो टेक्नोलॉजी वगैरह भी हम डिजाइन करेंगे। तो आप का क्या विचार है? कुछ नहीं, मैं तो आपसे बस अब सीधा नहीं तो आपको ये बात जो हमने आपको एनर्जी मॉडल समझाया, उसमें आपको कुछ खामी समझ में आ रही है? हाँ, तो देखो खामी तो हर चीज में होती है, अभी नहीं आ रही है, मैं देखूंगा उसमें। हाँ, थोड़ा सा और समझूंगा और होगा तो बिल्कुल देखिए, उसमें यदि कुछ सुधार करना होगा, परिष्कृत करना होगा, तो वो परिष्कृत कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ। तो वो तो चूंकि अपना ही, सब जगह रहती है। हाँ हाँ, हाँ, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर देखूंगा तो मैं उसको उसमें आप विचार करिए। आप अपने आप को ऊर्जा का केंद्र, आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए आप पहले। बिल्कुल, अरे बड़ा मजा आ गया है, आप जो समझ लीजिए। अच्छा, तो अब आप ऊर्जाकृत हो गए हैं। अब आपको एक संकल्प लेना है कि आप हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, और आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनको अपने से आगे के 10 लोगों को ऊर्जाकृत करना है। ये चैन नहीं टूटने देना है। बिल्कुल नहीं, आपने जो मसाल जला दी है, ये मसाल बुझेगी ही नहीं, इसको मैं संकल्प लेता हूँ। चलिए चलिए, तो अनिल जी, आपकी ये मसाल नहीं बुझने दूंगा मैं। चलिए चलिए, आप और आपके जो है ऊर्जा हाँ हाँ, जब तक मेरे अंदर सांस है, इस मसाल को मैं बुझने ही नहीं दूंगा। ये मेरा ग्रेट संकल्प। ग्रेट 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 ग्रेट। मैं आपके जो है इससे बहुत प्रभावित हुआ। और जो है अब टीचमेंट ऐप पर वार्तालाप करेंगे, वो वीडियो की वार्तालाप होगी, राइट? तो उससे जो है वीडियो में हम लोगों के हाव भाव और सब चीज आती है, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, राइट? और आप जिन लोगों को जोड़ेंगे, जब भी आप इच्छा जाहिर करेंगे, तो आपके जुड़े लोगों को भी हम जो है उसी ऐप के माध्यम से क्लास जैसा उनकी जो कुशंकाएं होंगी, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुशंकाएं तो जो है ना पैदा होती ही रहती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए, भगवान कृष्ण को जो है अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाना ही पड़ा। ठीक है ना? और वो विराट स्वरूप देखने की अर्जुन की शक्ति नहीं थी, तो उन्हें जो है दिव्य चक्षु देना पड़ा, जिससे उस विराट स्वरूप को वो देख पाए। नहीं? तो चलिए, जो है हमने जो है ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र पैदा कर दिया है, और मुझे विश्वास है कि जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प भाव से हम 2024 तक 100 करोड़ से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। और पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, एकदम बढ़िया, रोक ही नहीं सकता पहुंचने से। चलिए, तो खरे जी जो है, थैंक यू फॉर मेकिंग ए कॉल, और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद स्किल ही पहुंच गया हूं, और आप जो बहुत इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और हाँ, एच.डी. वर्मा साहब को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। तो मैंने गर्मियों की छुट्टियों में जी, अभी कोरोना में जितने गुरुजी थे जी, सबको ढूंढ निकाला। पारा सर जी, पीएन पारा सर जो प्रोग्राम कराते थे, जी, आपको याद है पीएन पारा सर? हाँ, बहुत अच्छा गाना गाते थे। उनका मैं गाना भेजूंगा आपको। अब मैं पिछले टाइम गया था, उनके घर गया, उनको एक पैंट शर्ट का कपड़ा, फ्रूट दे के आया। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझको आपसे गाना सुनना है। वो गाना रिकॉर्ड किया। अरे बड़े मजे आया उनको हमसे ये बात सुन के, और वो तुरंत रेडी हो गए। तो पारा सर जी तो एरच में रहते होंगे ना? अभी झांसी शिफ्ट हो गए। अच्छा, झांसी शिफ्ट हो गए। चलिए, पारा सर जी से भी बहुत पहले मेरी बात हुई थी, जब मैं एसपी मंडला हुआ करता था। तो मैं सीएल वर्मा, एचडी वर्मा, जितने लोग कांटेक्ट में आए, सबको मैं वो फिर अभी इसमें पिछले टीचर्स डे पे 5 सितंबर 21 सबके पास गया। एक आरजी तिवारी थे, उनको आप नहीं जानते होंगे। मैं नहीं,
आरजी तिवारी ने, मैं एक ही तिवारी को जानता हूँ जो प्रिंसिपल थे। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, गुरसराय में थे वो आरजी तिवारी। अच्छा, नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं। जेपी तिवारी थे जो प्रिंसिपल साहब थे अपने अच्छा। इधर। गुरसराय में एक लेक्चरर थे मैथ्स के, उन्होंने हमको पढ़ाया है। अच्छा। आरजी तिवारी का नाम तिवारी वाज द ओनली लेक्चरर। जी जी। प्रोग्राम श्रीवास्तव केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। तो जो तो भी मिल गए तो हम सबके पास गए 5 सितंबर को। उनको पेन, एक छाता, एक पैंट शर्ट का कपड़ा और एक गिफ्ट पैक, सब लोगों से आशीर्वाद लिया और सबसे मिले उनके घर जाके। आपने बहुत ही सुंदर काम किया, मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप सभी गुरुजनों के जिनके कांटेक्ट में हैं उनको मेरी तरफ से भी प्रणाम। मैंने फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, हाँ हाँ, जैसे मेरे ससुराल साइड के हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। हमारे जो पेरेंटल साइड के हैं उनका अलग बनाया, फिर हमारे जो मैटरनल साइड के हैं उनका एक ग्रुप बनाया है। इस तरह से कई ग्रुप हमने बनाए हुए हैं और सब लोग अपना सारा सब कुछ शेयर करते हैं अपना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बनेंगे और आने वाले समय में लोग जो है आपको याद रखेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। चलिए चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मजा आया आज। आप समझ ही नहीं सकते कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूँ, आपकी आवाज से वो परिलक्षित हो रहा है। कितने सालों से मैं इसकी खोज में लगा हुआ था। 4B हमने 2018 में एक ग्रुप बना लिया था, 4B, बुंदेलखंड बनाओ बुंदेलखंड बचाओ। चलिए, बहुत अच्छा आंदोलन है, इसे जो है ना आगे बढ़ाइए और इसको हम समर्थन करेंगे और इसको हम जो है जमीन पे भी उतारेंगे पार्लियामेंट के माध्यम से। मॉडल चेंज कर दिया आपने हमारा। हाँ, मॉडल देखिए वही मॉडल काम करेगा। ये मॉडल वो जो कर रहा मैं करूंगा, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो जाएगा उसमें। बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, तो यदि इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम दिया जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत। मन तो ये लग रहा था मैं आपको कम से कम 24 आवर्स सुनूं। चलिए, 1400 वीडियो सुनेंगे तो आपको 24 घंटे चले जाएंगे। आपको पता नहीं है इस दौरान मैं क्या क्या कर रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ। वाह वाह। तो आपका रिंग आया तब मैं नहा के निकला था। आपको सुनते सुनते मैंने खाना भी खा लिया है, कपड़े पहन लिए हैं और एक मीटिंग में जाना था, उधर भी जा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो खरे साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। काम करता हूँ, अगर टॉयलेट में हूँ तो उधर भी फ्री नहीं रहता। चलिए, बहुत बढ़िया है। हम लोग जो है इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और इस अलख को आगे बढ़ाएंगे। अरे नहीं, हम लोगों को, जो पब्लिक है वो यही चाह रही है, काम करने के लिए तैयार है पब्लिक, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको सही लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको केजरीवाल मिल रहे हैं, जो केजरीवाल भी वही धूर्ता कर रहे हैं। नहीं, बैंक वाले 10-10 हजार रुपए भी लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगार है, सब यही बेच रहे हैं अपने। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं जो प्लानिंग कर रहा था कि मैं 8-10 लाख रुपए उधर डाल के वो 10-10 हजार रुपए एक साइट वो बना के इनको बिना इंटरेस्ट के दे दूं। आप जो है ये जो कुछ भी कर रहे हैं जरूर करिए, लेकिन हम आपसे इन एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या किया जाना है ऐसा 5 किस्तों में आपसे चर्चा करूंगा मैं। मेरे पास एग्रीकल्चर का एक पूरा मॉडल बना हुआ है। गुड गुड गुड। मैं दूरदर्शन किसान में रहा हूँ पिछले 2 साल। तो आप जो है मैं चलिए कभी, आपको टाइम ज्यादा हो रहा है, फिर बात करते हैं। चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।